हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है घनश्याम तेजानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से जे डबल ई एडवांस और नीट में से मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आता है लेकिन बहुत टाइम बचाता है। अगर ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है और काफ़ी टाइम बचता है। उसके कारण दूसरे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर बहुत सा प्यारा सा है, बहुत सा इजी है। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सारे टॉपिक्स जे और नीट के टॉपिक्स है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला जो आता है टॉपिक, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप बोलोगे यूनिट्स क्या है, अभी वो पढ़ेंगे यूनिट्स क्या है वो सब। सबसे पहला जो टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और उसमें सबसे पहले दिस इज CGS, उसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरी जो है MKS, ये है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है और उसका कन्वर्जन भी काफ़ी इजी है। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ग्राम टू किलोग्राम वो भी कन्वर्जन काफ़ी इजी है। सेकंड, नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, वो तो सेकंड। एंड द थर्ड सिस्टम है, इट इज़ अ फुट, पाउंड एंड सेकंड। यहाँ पर जो मेजरमेंट आएगा वो फीट में आएगा, उसका जो वेट है या मास है पाउंड में आएगा और सेकंड कॉमन है। ठीक है। थर्ड पोर्शन तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड सेकंड जो वाला है वो सभी में कॉमन है। लेकिन यहाँ पर देखें तो फुट, पाउंड, अब मीटर या तो सेंटीमीटर में से फुट पाउंड में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो ये वाले जो सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से यूज़ करती थी। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है उसके हिसाब से यूनिट को एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करना डिफिकल्ट होता है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है या तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो यूनिट में डिफरेंस आने के कारण एरर का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए कॉमन स्टैंडर्ड बनाने के लिए है SI, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये अभी वाइडली पॉपुलर SI सिस्टम यूज़ होती है सब जगह पर और उसको SI यूनिट्स भी बोलते हैं। और हमारी जो पूरी बुक्स है 11th 12th और उसके बाद जो भी कोर्सेज आते हैं या तो इंजीनियरिंग हुए या मेडिकल हुए, साइंस वाले, वो सभी सिस्टम सभी जगह पर SI यूनिट से होता है और पूरी बुक SI यूनिट्स के बेस पर ही दी गई है। सो दिस इज फर्स्ट, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। हम पूरा स्टडी करेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ ओवरव्यू में जा रहे हैं। सेकंड है, इट इज अ टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स में कौन कौन से टाइप है, फोकसिंग ऑन जस्ट ओनली SI यूनिट में ही फोकस करेंगे तो सबसे पहले आएगा फंडामेंटल यूनिट्स। जो बेसिक से 7 यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, हम 7 इसकी स्टडी करेंगे। सबसे फंडामेंटल यूनिट से 7 उसकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद ये 7 है उसमें से काफ़ी अलग अलग यूनिट्स रहे होते हैं तो इसकी तो हम गिनती नहीं कर सकते। इसका हो गया इनफाइनाइट कैटेगरीज, काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट से अलग अलग डिराइवेटिव बनते हैं। और इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है, स्पेशली टू मेजर एंगल्स, तो वो फंडामेंटल यूनिट में नहीं आते। उसके अलावा 7 फंडामेंटल हो गए और उसके अलावा 2 एडिशनल सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। अब यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो फिर उसका मेजरमेंट भी तो करेंगे। तो मेजरमेंट में कौन से लेवल की एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी हम पढ़ेंगे बाद में, पर एक्यूरेसी क्या है, उसका प्रिसीजन क्या है और उसका लिस्ट काउंट, मतलब सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हैं। तो ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड द लिस्ट काउंट एक अलग टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। और उसके बाद जो आता है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। अब कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं
तो उसमें थोड़ा एरर भी तो रहता है, 100% इट इज़ नॉट पॉसिबल। एरर्स कैसे मेजर करनी है? तो उसकी चार मेथड है। वन इज एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो परसेंटेज एरर। तो ये सारे टॉपिक्स विद द एग्जांपल हम करेंगे। और उसके बाद जो है टॉपिक, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब कितने डिजिट तक जाना है, वो सिग्निफिकेंट फिगर उसका इम्पोर्टेंट क्या है, वो भी तो यहाँ से ही हम करेंगे। तो दिस इज नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अब कोई फीट मेजर करना है तो हम बोलेंगे 4 फीट। तो इज इट सफिशिएंट, नॉट और नॉट, उसके आगे भी बढ़ना है कि नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में वो सारा मामला आएगा। और जो डायमेंशनल और फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका ऐसा यूनिट में एक मेथड दिया गया है डायमेंशन में, और उसका अलग अलग एप्लीकेशन है, वो डायमेंशंस हम करेंगे। तो ए मेजरली यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर उसके टाइप्स, देन एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड द लिस्ट काउंट, उसके बाद आएगा एरर्स, और उसके बाद आएगा सिग्निफिकेंट, और लास्ट जो है डायमेंशन एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ सबसे पहले द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, सबसे यहाँ पर यूज़ होता था पहले CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरा था वो है फुट, पाउंड, सेकंड, एंड थर्ड मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सो अलग अलग कंट्रीज ये बेसिक तीन स्टैंडर्ड मेजरली यूज करती थी। उसमें कन्वर्जन में इट वाज डिफिकल्ट। आप किलोग्राम टू ग्राम, वो तो काफ़ी इजी कन्वर्जन है, लेकिन उसको फिर करना है पाउंड में कन्वर्ट, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर एरर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड इसके कारण एक कॉमन यूनिट बनाने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरर्स BIPM इन 1971 SI यूनिट इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं SI सिस्टम। सो इट इज़ अ सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड है इसलिए ऐसा लिख रहा है, लेकिन इट इज़ अ सिस्टम इंटरनेशनल। मेजरली फोकस हमारा यहाँ पर ही रहेगा, वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन सिस्टम इंटरनेशनल, और है पूरी बुक JEE नीट और उसके एडवांस के लिए SI सिस्टम ही प्रीफर होता है, राइट। उसके अलावा ऊपर वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम अब यूज़ नहीं होते हैं। तो पूरा स्टैंडर्ड अब SI पर ही आएगा, और वी विल बी फोकसिंग ऑन SI ओनली। So these are the international system of units, but majorly we are focusing on SI systems. So यूनिट्स का तो बात किया, लेकिन क्या मेजर करना है वो देख लेते हैं। चलो, फिजिकल क्वांटिटी। So a physical quantity can be quantified in terms of measurement, and a physical quantity is a product of numerical value and दूसरा जो है वो यूनिट्स है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी हो तो हमें चाहिए पहले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 2 3 कितने हैं, और दूसरा चाहिए यूनिट्स। चलो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सुबह मिल्क हमारे घर पर आता है, या तो हम दुकान से लेकर लेने जाते हैं, ठीक। मिल्क की बॉटल आती है अराउंड, तो मिल्क की बॉटल है, हम बोलते हैं हम एक बॉटल लेते हैं, 2 बॉटल चाहिए, 3 बॉटल चाहिए। अगर उसके ऊपर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा होता है 1 लीटर या तो 500 मिलीलीटर। तो ये क्या है? यही है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी का मेज़र करना है हमें, तो इसमें हम मेज़र कर सकते हैं, उसका मास मेज़र कर सकते हैं, या तो उसको टर्म्स में कितनी क्वांटिटी है यही है। और जो पीछे दिख रहा है ना मिलीलीटर, वो वाला यूनिट है। अगर हम ग्रॉसरी शॉप पर जाए और बोले कि हमें गेहूँ चाहिए, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा? कितने गेहूँ चाहिए? बच्चा है, उसको पता नहीं होता शायद, तो बोलेंगे एक गेहूँ दे दो। अब शॉपकीपर क्या बोलेगा? अरे पागल है क्या बेटे, एक गेहूं नहीं होता है, आप
कितने किलोग्राम चाहिए वो बोलो, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए। अब बच्चों को याद आ गया, हाँ मामा ने बोला था कि 5 किलो लाने हैं, राइट। तो 5 किलोग्राम गेहूं दुकानदार से मांगता है, तो ये जो पाँच आगे के जो 5 हुआ ना, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो पीछे दिख रहा है ए वाला जो है, इट इज यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिखाने के लिए दो चीज़ें मिनिमम लगती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। मैक्सिमम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट इट इज़ किलोग्राम। किसी का भी मेज़र करना है तो वेट आ गया, किलोग्राम में आ गया। उसके अलावा सोचो क्या अलग अलग चीज़ें मेज़र करते हैं। यहाँ पर मिल्क आ गया लीटर में, और सोचो और क्या कर सकते हैं उसके अलावा, और क्या कर सकते हैं। सो वेट या तो मास बोलिए इसको, मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। किसी का अगर बच्चे का वेट ले ले तो उसका वेट एक्चुअली इट इज़ अ साइंटिफिक डिफरेंट टर्म, कितना मास है। तो बच्चे का मास बोलेंगे, चलो पतला है तो 40 किलोग्राम, उससे कम या तो मोटा है तो अराउंड 90 किलोग्राम, और उससे ज़्यादा। सो दैट 90 एंड 40 बोथ आर रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके अलावा लेंथ मेज़र करनी है, यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करना है। चलो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है नया वाला दिल्ली तक। लेंथ चलो एज्यूम करते हैं उसकी कि यहाँ से डिस्टेंस हुआ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड अप्रोक्सीमेट 1000 किलोमीटर। Length, this is 1000, it is numerical value, and it is kilogram. Can we measure length in terms of kilogram? No, it is not that. It should be kilometer. So this is required to measure length. Length भी measure कर सकते हैं, height भी measure कर सकते हैं। अब किसी चीज़ का सिलेंडर का diameter measure करना है तो वो भी हम, दूसरा आ गया length। तो ये second one, that is for considering our length. And then अगर चलो रेस, आपके कॉलेज में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्कूल कॉलेज सब जगह पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और रेस है, दौड़ना है 1 किलोमीटर, और बोलते हैं कि आपको 1 किलोमीटर 15 सेकंड में ख़त्म करना है। इट मे बी इम्पॉसिबल, चलो एग्जांपल लेते हैं, 15 सेकंड में 1 किलोमीटर ख़त्म करना है। कैन वी से अगेन दिस इज किलोग्राम? नो, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। और जो टाइम है 15 सेकंड, राइट, तो 15 15 इट इज a numerical value and second it is unit। बेसिकली मैक्सिमम फर्स्ट तीन, ये तीन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसके अलावा बाकी कम यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज अगर किसी का वेट मेजर करना है, मास मेजर करना है, दैट इज द किलोग्राम। लेंथ इट इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड। उसके अलावा बुखार अगर हो गया हो तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए आप बोलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करेंगे, या तो फ़ारेनहाइट में मेज़र करेंगे, बट इन द साइंटिफिक वी मेज़र इन द फॉर्म ऑफ केल्विन ओनली। तो आगे देखते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स काफ़ी है, देख लेते हैं। सो नाउ फिजिकल क्वांटिटी, as we know that physical quantity is a product of numerical value and its unit. Now in the case of physical quantity, it is further divided into three। फिजिकल क्वांटिटी को तीन अलग अलग डिवीजन है। फर्स्ट इट इज फंडामेंटल यूनिट्स। सो फंडामेंटल बेसिक 7 यूनिट डिराइव हुए, हमने तीन पहले देख लिए। वन इज फॉर मास, इट इज किलोग्राम। सेकंड इट इज मैक्सिमम यूज, मीटर, एंड थर्ड इज सेकंड। ये तीन तो है, बाकी के चार भी देख लेते हैं। उसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, स्पेशली
to measure angle, to measure any angle, and third it is derived units. So ऊपर वाले जो 7 यूनिट्स है उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके हम वी कैन हैव अ नंबर ऑफ इनफाइनाइट डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। तो ऐसा यूनिट में एज पर स्टैंडर्ड सबसे पहला जो आता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स के साथ वो किसी और यूनिट्स पर डिपेंडेंट नहीं है और वो खुद का ही अपना यूनिट बनाते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स है। सबसे पहला जो आता है वो है लेंथ। किसी भी डिस्टेंस मेजर करना है, किसी की हाइट मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, तो उसको मेजर करेंगे हम लेंथ में। और उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर, और लिखेंगे हम उसको सिंबल एज अ स्मॉल एम। सो ये सबसे पहला लेंथ आ जाएगा, उसको फंडामेंटल हम मीटर बोलेंगे और उसका यूनिट है स्मॉल एम। आप बोलोगे कि लेंथ तो हम फुट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऐसा यूनिट के फुट वाला नहीं चलेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में अगर ऐसा यूनिट यूज करना है तो। सेकंड इज मास, किलोग्राम। किसी पर्सन का अगर मास मेजर करना है तो उसको लिखेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स में किलोग्राम में, और इसका सिंबल है किलोग्राम। अगर कोई और यूनिट है सपोज ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तीसरा जो है फंडामेंटल यूनिट वो है टाइम। मेजर करना है सेकंड में और उसको लिखा जाता है स्मॉल एस। तो पहला आ गया लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम। ये जो पहले 3 यूनिट्स है वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ये मैक्सिमम ये 3 यूनिट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर। अगर बुखार है तो हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं या तो डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट में इसको केल्विन में मेज़र करना है, और उसका यूनिट है केल्विन का यूनिट, सिंबल बोलेंगे उसको कैपिटल के। फ़ारेनहाइट नहीं चलेगा, डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं चलेगा। अगर उसमें वैल्यू है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। मेजर करना है एम्पियर में और सिंबल है कैपिटल ए। मेजर करना है एम्पियर में और उसका सिंबल है कैपिटल ए। मोबाइल चार्जर में आपने देखा होगा कि कितने एम्पियर का ये चार्जर है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। तो वही यहाँ पर आता है, उसी का एम्पियर में यूज़ करना है। आप बोलोगे मुझे वोल्टेज में चाहिए, वोल्टेज वो स्टैंडर्ड में नहीं आता है, एम्पियर स्टैंडर्ड में आता है, तो उसका कन्वर्जन देखना पड़ेगा। उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मेजर करना है कैंडेला में और उसका सिंबल है सी डी। मेजर करना है कैंडेला में और उसका जो सिंबल है वो है सी डी। अब कैंडेला कभी भी 11th-12th फिजिक्स में नहीं आया है और कोई टॉपिक में भी नहीं है, तो इसका टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिलता है किसी टॉपिक में तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन ये मिलेगा नहीं, अगर मुझे नहीं मिला तो आपको कहाँ मिलेगा। और जो लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका मेजरमेंट है मोल और उसको सिंबल में लिखते हैं MOL। मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिस्ट्री में ये पार्ट ज़्यादा आता है। तो मेजरली क्या यूज़ करेंगे हम, मैक्सिमम पहले 3, लेंथ मास टाइम,
और उसके अलावा दो और टेम्परेचर टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम यहाँ तक जाएंगे, उसके अलावा आगे के बहुत कम यूज होते हैं। तो पहला आ गया फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। उसके अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी दी गई है। उसमें सबसे पहला है प्लेन एंगल, और उसको सिर्फ एंगल भी बोल सकते हैं, प्लेन एंगल, या तो उसको एंगल भी बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट है उसका रेडियन, और लिखते हैं उसको आर ए टी, स्मॉल आर ए डी। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए लाइन है ए बी, ये लाइन है ए बी और नीचे वाली लाइन हो ए सी, और अगर इसके बीच में कितना एंगल है, हम थीटा बोलते हैं उसको, तो उसको मेजर करना है रेडियन में, डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर नहीं चलेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, तभी वो ऐसा यूनिट में काउंट होगा। और ये दूसरा जो है, इट इज अ सॉलिड रेडियन, इट इज अ सॉलिड एंगल, इट इज कॉल्ड स्टार रेडियन, इट इज कॉल्ड स्टार रेडियन, लिखते हैं उसको एस टी। थोड़ा इट इज फॉर द 3D। जो प्लेन एंगल है वो है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, और सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल एंगल के। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कॉन है, एक अलग शेप का कॉन थोड़ा है, और उसके ऊपर का है एक टॉप पोर्शन है उसके ऊपर का। चलो, तो एक जो टॉप है उसका ऊपर का जो पोर्शन आया है, अगर ये राउंड शेप जो है, स्फीयरिकल शेप आप बोल सकते हो उसको अलग, तो उसका जो एंगल मेजर करना है, तो वो आएगा सॉलिड एंगल में एस डी। और ये भी मैक्सिमम 11th 12th में बहुत कम जगह पर दिखेगा, या तो नहीं दिखेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हम यहाँ पर रेडियन आता है, उसके अलावा ज़्यादा जो 3D वाला एंगल है वो बहुत कम दिखता है। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। सबसे पहले 7 बेस यूनिट देखे ना, उसको मिक्स ही करना है, उसका कॉम्बिनेशन बनाना है और कुछ नहीं है। थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एरिया। अगर एरिया मुझे मेजर करना है, तो सपोज हम लेते हैं कोई रेक्टेंगल ब्लॉक ले लेते हैं। सपोज इसका है लेंथ एल और हाइट है एच। एरिया क्या होगा? एल मल्टीप्लाई बाय एच। एल मेजर करते हैं मीटर में, हाइट भी मीटर में मेजर करेंगे, तो एरिया इट इज मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट में उसको मीटर स्क्वायर आएगा। सेकंड जो है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम, थोड़ा इस 3D वाला यही को ले लेते हैं, 3D वॉल्यूम बढ़ा देते हैं इसका, तो उसकी हो गई लेंथ और उसकी हो गई डेप्थ, इसको ऐड कर देते हैं। चलो, डेप्थ इज टी, वॉल्यूम अगेन एल आ गया मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय इट्स डेप्थ, तो मीटर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय मीटर, हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ का मीटर, तो ये आ गया मीटर क्यूब। उसके बाद चाहिए फोर्स, राइट? फोर्स इज एन एजेंट, राइट, बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव और स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। इट इज लाइक दैट। फाइन। फोर्स बोलोगे आप, फॉर्मूला क्या है उसकी? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास है, आएगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसको न्यूटन भी बोलते हैं। फोर्स का मेजरमेंट हम न्यूटन में भी कर सकते हैं, ऐसा यूनिट में किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद प्रेशर। सो प्रेशर इट इज टू बी मेजर फोर्स ऑन वॉल, स्पेशली फ्लूइड में प्रेशर का मेजरमेंट होता है। सो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का ऊपर से ऑलरेडी यहाँ पर हो गया है, तो मीटर स्क्वायर, तो इट बिकम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1/मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर।
वेलोसिटी बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और ए वर्क फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट है उसका न्यूटन मीटर, यूनिट है उसका न्यूटन मीटर। सो दिस आर द 3 डिफरेंट क्वांटिटीज। पहले आ गई 7 यूनिट जो है वो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं, और बाकी डिराइव्ड यूनिट हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। उसके बाद आता है डायमेंशन। अब डायमेंशंस क्या भला है, ऐसा यूनिट तो देख लिए, तो ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशंस यूज होते हैं। देखते हैं, चलो एग्जांपल। सबसे पहले तो क्या था, लेंथ। लेंथ का हमने देख लिया क्या काम लगता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम लगता है, हाइट विड्थ जो भी हो। मीटर बोलते हैं, सिंबल एम। और उसके बाद क्या यूज हुआ है लेंथ के लिए, कैपिटल एल। लेंथ के लिए यूज हुआ है कैपिटल एल, और यहाँ पर ब्रैकेट यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। फंडामेंटल यूनिट में लेंथ के लिए कैपिटल एल और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट मेजर करना है, काफी सिंपल है। दूसरा है मास, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। मास किलोग्राम में मेजर करते हैं उसको, सिंबल है किलोग्राम, बट ये वाला डायमेंशंस में क्या लिखना है, मास के लिए कैपिटल एम यूज हुआ है, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इज वेरी इजी। थर्ड, टाइम। टाइम मेजर करना है, सेकंड में मेजर करना है, सिंबल स्मॉल एस, और उसका डायमेंशंस बोला है टी। टी फॉर टाइम, कैपिटल टी ब्रैकेट में कैपिटल टी। उसके बाद है टेम्परेचर मेजर करना है केल्विन में, सिंबल यूज होता है कैपिटल के। डायमेंशंस में भी सेम नेम है, कैपिटल के। समटाइम थीटा भी यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम केल्विन का कैपिटल के यूज करना है टेम्परेचर में। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, मेजर करना है एम्पियर में, और सिंबल है उसका कैपिटल ए। डायमेंशन में भी कैपिटल ए ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला। कैंडेला कहीं दिखता नहीं है, लाइट के लिए यूज होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाता है, सी डी कैपिटल सी। और द लास्ट वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एमओएलई मोल, सिंबल है उसका मोल, और यहां पर भी कैपिटल एम मोल। मैक्सिमम यूज होते हैं पहले वाले 3, लेंथ, मास, टाइम, और उसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। सो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस आर पावर्स। इसके ऊपर पावर लगा देंगे हम, लेंथ है तो अभी कितने 1, तो 1 पावर, मास 1 पावर, टेम्परेचर 1 पावर, राइट। सो डायमेंशंस आर पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट एंड एक्सप्रेशन। फंडामेंटल में जो आते हैं यूनिट्स, उसको एक्सप्रेशन करने के लिए जो यूज होता है वही है डायमेंशंस। अब फंडामेंटल 7 जो फंडामेंटल्स है उस सबको डायमेंशंस दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर 2 यूनिट्स है जो एडिशनल यूनिट्स है, उसमें कोई भी डायमेंशंस दिए गए नहीं है। मतलब कोई एंगल वाला जो पार्ट आएगा तो डायमेंशंस में एंगल नहीं दिखा सकते, एंड दिस इज एज पर स्टैंडर्ड। और डिराइव्ड यूनिट में इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ऊपर वाला जो भी है उसका कॉम्बिनेशन आएगा डिराइव्ड यूनिट में, और उसका कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट बन सकता है। चलो एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मीटर में। क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मीटर हो गया, इसका लेंथ का हो गया, फॉर्मूला में सिर्फ लेंथ आना चाहिए, पावर कितनी आएगी 1, क्योंकि एम का पावर 1 है। तो मास
लिखना कैसे, मास का पावर 0, एल का पावर 1, और जो है टाइम, टाइम का पावर 0। सो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से लिखना है। दूसरा लेते हैं एरिया। एरिया में कितना होता है, मास का सॉरी मीटर लेंथ का पावर 2 आएगा, मतलब एल का पावर 2 आना चाहिए। मास नहीं है 0, लेंथ यस पावर 2 है, टी नहीं है 0। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में कौन आता है, मीटर क्यूब, मतलब एल का पावर 3। अगर उसको कन्वर्ट करें डायमेंशनल फॉर्मूला में, मास पावर 0, एल पावर 3 टाइम 0। उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर का हो गया एल पावर 1, सेकंड का हो गया टाइम पावर -1। एस नीचे है मतलब -1। m0 l1 t -1। इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद का आ गया एसेलरेशन। एसेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आएगा, एल पावर 1 टी पावर -2, m इज 0, एल पावर 1 टी पावर -2। उसके बाद आता है फोर्स। फोर्स, सो वी नो दैट F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ऊपर वाला है उसमें से मास ऐड करना है, ये वाला जो है, तो मतलब मास आ गया 1, एल का पावर 1 टी का पावर -2। मास 1 टी -2। देन वर्क, दैट मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब कोई प्रोडक्ट डिस्प्लेस करनी है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना है, तो कितना फोर्स लगेगा। एनर्जी का भी सेम ही है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर। न्यूटन का क्या है, मास एक्सेलरेशन किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ए वाला ही हुआ ऊपर वाला। उस पर मल्टीप्लाई सिर्फ करना है डिस्टेंस, मतलब मास 1, एल का यहाँ से मीटर ऐड हो जाएगा 2 टाइम -2। सो दिस इज वर्क। एंड एनर्जी का भी वही होता है, न्यूटन मीटर जूल। नेक्स्ट इज पावर। सो पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। उसके बाद का जो आएगा वो पावर का वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऊपर वाला जो लिखा है वर्क डन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट ऊपर क्या आएगा, तो मास 1 2 टी में आ जाएगा -3, 30 का -3 आ जाएगा। उसके बाद डेंसिटी लेते हैं। डेंसिटी पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का मेजरमेंट कैसे करता है, किलोग्राम में, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। किलोग्राम मतलब मास, किलोग्राम 1 मीटर, एल पावर -3, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 एल पावर -3। इसमें टी का कुछ भी नहीं आएगा, तो टी इज 0। और एग्जाम्पल थोड़े लेते हैं। मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। न्यूटन से पढ़ा है ना, वही है मोमेंटम। मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास का आ जाएगा m, वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास का एक लेंथ, नॉट लीटर, इट इज लेंथ। तो 1 के बाद फ्रीक्वेंसी, so it is 1 upon time, 1 by time, number of occurrence per unit time।
फ्रीक्वेंसी का क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम। तो टी जो है उसका -1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, 0 एंड टॉर्क। टॉर्क बोलो, टॉर्क क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स का है न्यूटन और डिस्टेंस का है मीटर। न्यूटन मीटर में, न्यूटन में आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर आ गया, मीटर मीटर मल्टीप्लाई, तो किलोग्राम मास इज 1 मीटर, 2 सेकंड इज -2। स्ट्रेस, स्ट्रेस अभी आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ स्ट्रेस क्या होता है। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर एरिया आएगा आएगा, अभी टेंशन मत लो, इक्वेशन देखो। फोर्स पर एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर यहाँ पर आ जाएगा, तो किलोग्राम मास 1 मीटर -1 टी -2। और स्ट्रेन, स्ट्रेन भी आएगा, डोंट वरी। स्ट्रेन इट इज जस्ट चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब इसे टेंशन नहीं लो, सिर्फ इक्वेशन आप देखो। स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, चेंज ऑफ लेंथ, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कुछ भी नहीं, 0 0 0, मतलब एक स्ट्रेन है जो डायमेंशन लेस। सो ये थोड़े डायमेंशन से हम थोड़े एग्जाम्पल और भी देखेंगे उसके बाद। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। क्या क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या यूनिट है। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या है वो थोड़ा डिटेल में हम जब थर्मोडायनेमिक्स वाला आएगा चैप्टर तो उस टाइम हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। सो इट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट कितना फ्लो करता है उसका रेट की कैपेसिटी है थर्मल कंडक्टिविटी। अब डिपेंड कौन पर करता है, इट्स अ थ्रू कंडक्टर ऑफ लेंथ। चलो एक बनाते हैं यहाँ पर। सपोज एक छोटी सी वॉल है जिसके ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया इस साइड का टेम्परेचर लेते हैं, चलो T1 जो हायर टेम्परेचर है, और ये जो बाहर के साइड है हमारा घर का वॉल काउंट कर लेते हैं, और ये साइड जो है उसका बाहर का टेम्परेचर है T2। वॉल की लेंथ है L, वॉल की लेंथ है L, और ये जो एरिया है पूरा वॉल का वो है A। तो यहाँ से T1 टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर होगा उसको बाहर सप्लाई करना है, और ये जो वॉल है उसकी कंडक्टिविटी काउंट करनी है। तो कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ से जो भी हीट ट्रांसफर होगा मतलब हीट का डी क्यू, और उसको मेजर भी हम टाइम के साथ करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या जूल में काउंट होता है, और डी टी मतलब टाइम, इट इज इन टर्म्स ऑफ सेकंड। सो पूरा अगर लिख ले तो इसको बोलते हैं वाट, वाट में काउंट होगा ये वाला पोर्शन। क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, डी क्यू बाई डी टी, इट इज अ रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। तो उसके लेंथ एल आ गई। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए, पूरा एरिया इज गिवन बाय, तो यही वाला इक्वेशन आएगा थर्मल कंडक्टिविटी में। सो डी क्यू बाई डी टी इट इज अ रेट ऑफ हीट फ्लो, कितनी हीट फ्लो होगी पर यूनिट टाइम। के इट इज अ कांस्टेंट, ये वाला जो है वो कांस्टेंट है, इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद एरिया डी टी बाय एल, चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वॉल। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इज के, इक्वेशन ऐसा है के इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा टी और मल्टीप्लाई बाय डी क्यू बाय डी टी। लेंथ मेजर करते हैं कैसे, मीटर में मेजर होता है लेंथ, एरिया मेजर होता है मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी मेजर होता है इट इज फॉर द टेम्परेचर, सो केल्विन, डी क्यू बाई डी टी इट इज वाट।
सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाट मीटर, एक मीटर निकल गया यहाँ से, मीटर का पावर हो गया -1, केल्विन नीचे है -1। कौन सा आंसर सही है? पहले में जूल है, जूल में नहीं चाहिए, वाट, वाट मीटर किलोग्राम नहीं, ये वाला नहीं है। तीसरा वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो तीसरा वाला सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, एक सिलेक्ट करना होता है। तो अभी आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अरे क्या बड़ा सा वर्ड आया, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अरे वर्ड से बड़ा है, उसका मीनिंग बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस। कोई भी इक्वेशन हो, एक इक्वेशन यहाँ पर लिया है a प्लस बी माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी। क्या बोलता है, डायमेंशंस ऑफ दिस इक्वेशन, चलो देखते हैं डायमेंशंस बी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड must be equal to dimensions of right hand side। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो वही है, यहाँ पर सिर्फ ऐड क्या करना है, डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, वही तो है। और दूसरा क्या है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। अब अगर a प्लस बी है तो आइडेंटिकल होना चाहिए, a का डायमेंशन जो होगा वही b का होना चाहिए, b का डायमेंशन होगा वही c का होना चाहिए, और c का जो डायमेंशन है वही d का होना चाहिए, तभी वो प्लस माइनस होगा ना, वरना प्लस माइनस कैसे कर पाएंगे अगर अलग अलग हुआ था। उसके बाद एडिशन अब देखें तो क्या बोलता है, एन आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी कैन ओनली बी एडेड एंड, अगर प्लस और माइनस करना है, a प्लस बी, ए माइनस उसके बाद माइनस सी है, इसके बी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिकल, मतलब एक समान होनी चाहिए। मतलब सब एग्जांपल लेते हैं, 5 सेकंड को 10 सेकंड में मिलाने हैं, कितना होगा टोटल 15 सेकंड। पर अगर मैं ये बोलता हूँ कि 5 सेकंड को 10 आवर्स में मिलाना है तो कितने होंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसका 5 प्लस 10 15, ऐसा नहीं होगा, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। उसके अगर 5 सेकंड हुआ और यहाँ पर 10 किलोग्राम उसमें ऐड करना है तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेकंड में ही होना चाहिए, मतलब डायमेंशन उसका एक ही होना चाहिए, तभी उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल व्हेन डायमेंशंस आर डिफरेंट। इसका डायमेंशन से टाइम, इसका डायमेंशन से मास, तो उसका नहीं हो सकता। सभी का डायमेंशन एक ही होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। सो 5 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम नहीं हो सकता, 5 सेकंड प्लस 10 आवर्स ये भी नहीं पॉसिबल है। तो वही है, सिंपल सा है जो आप पढ़े हो वही है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आगे लेते हैं, तो पहला है द डिस्टेंस एक्स ट्रैवल्ड बाय बॉडी वेरीज विथ टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। बढ़िया ना, आता क्या बोले, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसमें कौन से डायमेंशन ढूंढने, ए डायमेंशन ढूंढने, ए और एक्स। पहली टर्म क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म मस्ट बी यूनिफॉर्म, इक्वल, आइडेंटिकल। तो डायमेंशन ऑफ एक्स must be is equal to dimension of A must be is equal to dimension of B C। सबसे पहले क्या ढूंढना है, A का डायमेंशन ढूंढना है, A वाला इक्वेशन पकड़ते चलो। तो डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है,
डायमेंशन ऑफ एक्स है मीटर, डायमेंशन मीटर में यूज करते हैं ना, जैसे करते हैं ना, तो उसका आ गया l पावर 1। सामने डायमेंशन ऑफ ए वो हमें ढूंढना है, डायमेंशन ऑफ ए, तो वो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू l पावर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l1 टाइम 0। समझ आ गया। दूसरा टर्म लेते हैं बी टी, बोलते हैं ना डायमेंशन ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। डायमेंशन ऑफ एक्स पता है क्या? यस, मीटर, एल पावर 1। डायमेंशन ऑफ बी हमें चाहिए, अननोन है, लेकिन टी का पता है ना। यस, इट इज टाइम, टाइम मेजर करना है टी में, तो टी पावर 1। मैथमेटिक्स रूल वही सेम आएंगे, b इज इक्वल टू दिस डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l पावर 1 मल्टीप्लाई बाय t नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा t पावर 1। तो आ गया स्क्वायर ब्रैकेट में, मास नहीं है, l0 l1 t। ऐसे मिलेगा डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन का डायमेंशन ले लिए। अब लेते हैं दूसरा इक्वेशन, x is equal to a plus bt is equal to plus ct square d by 2। x dimension of x is equal to dimension of a। पहला नियम क्या कहता है? सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। सभी टर्म मतलब प्लस माइनस वाले इंडिविजुअल, ये पूरी टर्म एक काउंट होगी। तो डायमेंशन ऑफ ए तो मिल गया डायरेक्टली, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, कितना है? l पावर 1। चलो पहला खत्म। अब दूसरा काउंट करते हैं, डायमेंशन ऑफ b, b डायमेंशन ऑफ b इज डायमेंशन ऑफ b मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। डायमेंशन ऑफ b ढूंढना है, डायमेंशन ऑफ b t का कितना होगा? t डायमेंशन ऑफ x का हो गया l पावर 1। वही अभी कैलकुलेट किया ना, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l पावर 1 t पावर। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज डायमेंशन ऑफ c और d दोनों ढूंढने हैं ना। थर्ड डायमेंशन ऑफ c एंड डायमेंशन, तो ईच टर्म बोला, यहाँ पर d प्लस c है, मतलब एक टर्म हुई, और दोनों टर्म का डायमेंशन सिमिलर होना चाहिए। अगर समेशन है मतलब सिमिलर होना चाहिए, मतलब डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t का टाइम, मतलब डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू कितना हुआ? t पावर। तो d का मिल गया, डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू t पावर -1, और उसके ऊपर है डायमेंशन ऑफ ct। अब उसका पूरा आएगा डायमेंशन ऑफ c t स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ d प्लस t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। डायमेंशन ऑफ c पता नहीं है तो लगते हैं डायमेंशन ऑफ c ऐसे रख दें, t पावर 2, नीचे का डायमेंशन ऑफ d प्लस t, मतलब एक ही डायमेंशन लगेगा, t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x का आएगा l। एक t कैंसिल हो गया, मतलब डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू t पावर 1। तो सारे डायमेंशन आ गए, तो इरेज करते हैं। थर्ड लेते हैं, डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ bt। अब इतना तक तो आराम से लिया था प्रीवियसली भी, तो नहीं करते, अभी फिर से रिपीट नहीं करते। थर्ड पोर्शन जो है वो डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर, डायमेंशन हमें चाहिए, डायमेंशन ऑफ ct सम सारी इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ c वी डोंट नो, पता नहीं है, t का पता है t पावर 2, डायमेंशन ऑफ x कितना है? l पावर 1,
डायमेंशन ऑफ सी कितना आएगा, l पावर 1 डिवाइडेड बाई t पावर 2, कैसे लिखते हैं, l पावर 1 t पावर 2। डायमेंशन ऑफ सी मिल गया। अब ये वाला लेते हैं इक्वेशन। फोर्थ, यहाँ पर पता है ना e n माइनस टी, तो डायमेंशन ऑफ e माइनस टी मतलब वो एक ही होगा, t का जो भी होगा वही e का होगा डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ e मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, कितना है, t पावर 1। और तो लास्ट का ऊपर का जो डायमेंशन है ये वाला लेना है। तो डायमेंशंस ऑफ d t क्यूब डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ e माइनस t इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x। सारे टर्म का है लेकिन x का सिंबल है इसलिए x का ले लें हम। तो डायमेंशंस ऑफ d मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ t, तो उसका होगा टाइम बार पावर 3। डायमेंशंस ऑफ e और t का कितना होगा, t पावर 1 इज इक्वल टू l पावर 1। यहाँ से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू l पावर 1 t पावर 2। तो इस तरीके से हम सारे डायमेंशन निकाल सकते थे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा एग्जांपल आ जाता है कभी नीट में या तो जेडब्ल्यू में। क्या दिया है, तो प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ अ गैस। एक इक्वेशन दिया हुआ है सर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A डिवाइडेड बाय B। इसमें क्या है, कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है और C कांस्टेंट है। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ ए, अगर ये समेशन है मतलब इसका जो भी डायमेंशन होगा वो ये पूरी टर्म का डायमेंशन होगा। डायमेंशन ऑफ ए इट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ सी स्क्वायर। मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ ए यहाँ पर हो गया डायमेंशंस ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा सामने। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी एंड वी स्क्वायर। दूसरा चाहिए हमें डायमेंशन ऑफ बी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ बी यहाँ पर माइनस साइन है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। डायमेंशन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। और क्या चाहिए हमें, ए डिवाइडेड बाय बी, इसका डिवीजन बाय इसका। डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन सामने वही रहेगा काम। डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वी, वी कैंसिल हो जाएगा एक। तो डायमेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी वी। प्रेशर का डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, अल्टीमेटली न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब 1 मीटर यहाँ से निकल जाएगा और 1 मीटर यहाँ से आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये डायमेंशन यहाँ से मिल जाएंगे। और ये एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ। और भी दूसरे एग्जाम्पल काफी हम लेंगे। और डायमेंशन से कैसे लिखना है इसको, m पावर 1 2 c पावर 1 में आएगा, c पावर आएगा। अच्छी तरह से समझते हैं। When a plane wave travels in a medium, the displacement y of a particle located at x distance at time t is given by y is equal to a sin in bracket bt plus cx। अब आगे की तो स्टोरी है, अगर डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है तो आगे की स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली एग्ज़ाम का दिन होता है जब JEE या नीट का एग्ज़ाम हो तो डायरेक्टली इक्वेशन पकड़ लो और उसमें टर्म जान लो कौन कौन सी है। तो y क्या बताता है, y यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। अब डायमेंशन का क्वेश्चन है तो उसका डायमेंशन y मेजर होता है मीटर में और उसका डायमेंशन होना चाहिए l पावर 1। सिमिलर हियर a। अब a का डायमेंशन तो हमें ढूंढना है, तो उसका नहीं, चलो b का भी ढूंढना है, c का भी ढूंढना है। उसके लिए यहाँ पर क्या है, t
टी इज गिवन फॉर टाइम, तो टाइम का सेकंड में मेजर होता है एस, और उसका डायमेंशन होता है टी पावर 1। उसके बाद आया एक्स, एक्स इज अ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर में होता है और उसका भी पावर होगा एल पावर 1। अब यहाँ पर ढूंढना है ए बी एंड सी। इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन बी टी प्लस सी एक्स। डायमेंशन ऑफ ए चाहिए तो क्या होगा, अब हमने पढ़ा है होमोजेनिटी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही इक्वेशन यहाँ पर लगेगा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है डायमेंशन ऑफ y, राइट हैंड साइड पर है डायमेंशन ऑफ a मल्टीप्लाई बाय साइन। और एक तो पता था ना, एंगल जो होता है वो तो डायमेंशन लेस होता है, उसके अंदर डायमेंशन नहीं होता है। रीजन क्या है, आप बोलोगे रेडियन तो है उसका, लेकिन RS कोड जो है वो स्टैंडर्ड में एंगल के लिए डायमेंशंस नहीं दिया गया है, मतलब उसका डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। डायमेंशन ऑफ y का डायमेंशन क्या है, मीटर है, m मास नहीं है 0, l इज मीटर पावर 1, t इज 0। फाइन, चलो दूसरा रखते, इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू a साइन बी टी प्लस सी एक्स। अभी यहां से ढूंढना है हमें b एंड c। अब हमने पढ़ेगा सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टर्म्स मस्ट बी इक्वल, प्लस माइनस वाला जो भी अंदर आएगा वो सभी के अंदर इक्वल होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ बी टी और डायमेंशन ऑफ सी एक्स दोनों को डायमेंशंस वही होना चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डायमेंशंस उसके वही होते हैं। और वी नो एंगल का तो कोई डायमेंशन दिया नहीं है, तो दोनों का समेशन बी टी प्लस सी एक्स वो भी डायमेंशन लेस पैरामीटर होगा, तो नो डायमेंशंस फॉर दिस, मतलब बी टी प्लस सी एक्स एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, देयर इज नो डायमेंशन, मतलब बी टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा और सी एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बी टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, डायमेंशन लेस पैरामीटर हो गया। हमें चाहिए बी, बी को एक साइड ले लेते हैं, और टी, टी का डायमेंशन ओनली यहाँ पर टी आएगा, टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो बी का डायमेंशन आया m0 l0 t पावर 1। डायमेंशंस आर पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद सी एक्स का दे लेते हैं, तो सी एक्स इज ऑल्सो डायमेंशन पैरामीटर वही आएगा, सी भी सामने आएगा m0 l0 t0 क्योंकि वो डायमेंशन लेस है, डिवाइडेड बाय एक्स का जो डायमेंशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक्स वाला नीचे आ जाएगा l पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगा l पावर -1। तो इस तरह से a का डायमेंशन आएगा m0 l1 t0, b का डायमेंशन आ जाएगा m0 l0 t पावर -1, c का डायमेंशन आएगा m0 l -1 t0। काफी इजी है ना। नेक्स्ट, अब डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, वही कैलकुलेशन जो करते हैं वही तो उसकी एप्लीकेशन है और वही एनालिसिस हुआ। तो क्या करते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस में, सबसे पहले होता है चेकिंग ऑफ द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी एंड द करेक्टनेस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो तो हमें पता ही है, लेकिन डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर ये फुलफिल नहीं होता है उसका मतलब होता है इक्वेशन इनकरेक्ट है, और अगर ये फुलफिल होता है तो इक्वेशन वी कैन पार्शियली से कि आंसर इज मे बी इक्वेशन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज डिडक्टिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी अननोन डायमेंशन होता है तो अननोन डायमेंशन हम डिराइव कर सकते हैं, किसी का अगर वैल्यू नहीं पता है तो वी कैन फाइंड आउट। चलो समझ ही लेते हैं ना, और क्या। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये
यहाँ पर है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/8t² स्टैंडर्ड 9, एक इक्वेशन ऐसा आता है डिस्टेंस के लिए होता है। तो दिस इज एस, इट इज फॉर द डिस्टेंस, मेजर होता है मीटर में, और उसका डायमेंशंस क्या होता है l पावर 1। सामने देखते हैं u मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसे मेजर होता है मीटर पर सेकंड, और ये है टाइम, टाइम का मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, बचा कौन सा मीटर बचा, तो यूटी का आया l पावर 1 प्लस इसका भी क्या होना चाहिए l पावर 1 ही होना चाहिए। चलो देख लेते हैं 1/8t², डायमेंशन ऑफ 1/8t² मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ s, डायमेंशन ऑफ क्या है l, डायमेंशन ऑफ s इज l पावर 1। 1/2 कोई डायमेंशन नहीं हुआ है इसका, 1/2 नंबर है उसका डायमेंशन नहीं होता है। ए का चलो ढूंढ लेते हैं a, और इसका है t², t का 1/t पावर 2, सॉरी t पावर 2, सामने भेज दो इसको। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय t पावर 2, नीचे तो ऊपर ले लेंगे l पावर 1 t पावर -2। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन कंपेयर भी कर सकते हैं, अननोन डायमेंशन उससे मिल भी सकते हैं, उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला है इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलेगी स्पेशल केसेस में। सपोज एक एग्जांपल है, यहाँ पर कोई चलो ए एक्स एंड बी वाई कोई प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के हमने उसका यूनिट लिया है। एक्स का यूनिट हमें पता है चलो मीटर है, तो वाई का भी मीटर ही होना चाहिए, मतलब एक्स का डायमेंशन एल, वाई का डायमेंशन भी एल। तो इस केस में ए बी का डायमेंशन हमें पता नहीं चलेगा। तो एक लिमिटेशन ये वाली होती है कि कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं मिलते हैं, सभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वाले डायमेंशंस नहीं मिलते हैं। दूसरा है द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्री, अभी देखा ना हमने साइन थीटा, एंगल वाला जो भी आएगा ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें डायमेंशंस नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स, ई पावर कुछ भी हो उसका भी एक्सपोनेंशियल डायमेंशन एनालिसिस में नहीं मिलेगा। लॉगरिदमिक फंक्शन का भी डिराइव नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन क्या हुई, एंगल वाला कोई भी पार्ट डायमेंशन नहीं मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डायमेंशन नहीं मिलेगा, लॉगरिथम में भी डायमेंशन नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट, it gives no information about whether a physical quantity is a scalar or vector। स्केलर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है, और वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन भी दिखाता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। चलो देखते हैं एग्जांपल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। डिस्टेंस पता है क्या है, बोलिए। कुछ नहीं, चलो देख रहा था मैं, चलो कोई एक सिटी लेते हैं अहमदाबाद, और दूसरी लेते हैं दिल्ली। अब अहमदाबाद से मुझे जाना है दिल्ली, तो रोड ऐसे ऐसे करके जाएगा, सीधा तो होगा नहीं। तो ये जो टोटल ट्रैवल हुआ उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ से ए टू डी, सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ, चलो कोई ऐसा ऑप्शन मेरे पास हुआ, उड़ सकता हूँ मैं, चलो तो वहां से डायरेक्ट सीधे चले गए, तो ए टू डी इन अ स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्शन भी दिखाता है वो बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मतलब किलोमीटर आप बोलोगे, लेकिन अल्टीमेट तो मीटर ही हुआ। डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर होता है, मीटर। डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं एल पावर 1, इसको भी एल पावर 1। अब एल पावर 1 दिया हुआ है किसी का, तो उससे अब हमें पता नहीं चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है या डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब स्केलर और वेक्टर का पता नहीं चलता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग, और हम काफ़ी सारे और एग्जाम्पल भी लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।